गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से। ये क्वेश्चन क्लास 8th, 9th और 10th तीनों ही क्लासेज में आते हैं। ठीक है, और इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी सम्स को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया है 12x² - 7x - 45। ठीक है, इस वाले फैक्टराइजेशन मेथड में हमेशा जो मिडिल टर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करना मतलब उसे दो भागों में बांटना। स्प्लिट करना मतलब उसको दो भागों में बांटना। किसको बांटते हैं? हमेशा मिडिल टर्म को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट टर्म को ऐसे ही उतारेंगे 12x², साइन भी हम ऐसे ही लेंगे, -45 इसको भी हम ऐसे ही लेंगे। अब हमें मिडिल टर्म करनी है तो हम कैसे करेंगे? इसका एक बहुत ही आसान तरीका, सबसे आसान तरीका आज हम करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म हमारी 12 और लास्ट टर्म हमारी है 45। ठीक है, फर्स्ट टर्म 12 है और लास्ट टर्म हमारी 45 है। ठीक है, अब 12 किसका फैक्टर है? 12 है, 3 4 जा 12 क्या होता है? 3 4 जा 12। 45 क्या होगा? 5 9 जा 45 हो गया। ठीक है, 5 9 जा 45। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हमने करा 4 5 जा 20। ठीक है, और 3 9 जा 27। अब हम जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें मिडिल टर्म मिल जाती है। हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगी। ठीक है ना, और ये ऑलरेडी माइनस का साइन है ना, सबसे आसान तरीका ये। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया 27x, ये वेरिएबल नंबर के साथ जाएगा ही जाएगा, तो 20x। अब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, पर हमें तो ये माइनस चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस और 20x हो गया। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इससे आगे अब हमें इसे कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक है, तो ये 2 हैं, 4 हमने दो दो के पेयर बना दिए, दो। अब इनमें भी कॉमन निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पहला नंबर हमारे पास क्या है? 12x² = तो ये किसका फैक्टर है? 2 × 2 × 3 × x × x। ठीक है, हो गया। और उसके बाद सेकंड क्या है? 27। तो 27 है x इक्वल टू, तो ये किसका? 3 × 3 × 3 × x। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? एक तो x कॉमन है और एक क्या है? 3 कॉमन है। जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। जो कॉमन है उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले में क्या बचा हुआ? 12 वाले में 2 × 2 और x, यानी 2 2 जा 4 और x, तो हम सिंपल सा उसके नीचे 4x लिख देंगे। अब माइनस का साइन उतारा। अब 27 में क्या बचा था? 3 3 9। हमने इसके नीचे क्या लिख दिया? 9, और क्योंकि x कॉमन था ही नहीं हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हो गया। अब हम प्लस का साइन उतारेंगे। सेम मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है? 20x है इक्वल टू, तो इसके क्या बनेगा? 2 × 2 × 2 2 4 और 4 5 जा 20 × x। फिर क्या है? 45 इक्वल टू 3 × 3 × 5। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें ओनली 5 कॉमन है। इसमें क्या है? सिर्फ 5 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ 5 को लिखेंगे बाहर। अब क्या बचा? 20 के सामने 2 2 जा 4 और x, तो यानी 4x। माइनस का साइन आ गया। ठीक है, और 3 3 जा 9, 45 के साथ था 3 जा 9, तो हमने 45 लिख दिया 9। ठीक है, हमारा ये नंबर और ये नंबर सेम आया, यानी जो हमने फैक्टराइजेशन करा है वो हमारा एक्यूरेट सही है। अब क्या करा? हमने जो कॉमन था वो हमने लिख दिया 4x - 9, फिर सेकंड 3x + 5। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया, है ना, सबसे आसान तरीका। इसी मेथड से एक और सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर से सेम आ गया। हमें मिडिल टर्म क्या करनी है? स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। ये फिर हमने 12x², प्लस का साइन प्लस में रहेगा, -35। ठीक है, फिर हमें सेम करना है 12 और 35 का फैक्टर बनने। ठीक है, 12 किसका है? 3 4 जा 12, और 35 किसका है? 5 7 जा 5 × 7, 5 × 7, 5 7 जा 35। ठीक है, अब 4 और 5 को इंटू करेंगे तो 4 5 जा 20, 3 और 7 को करेंगे तो 21। 21 में से 20 गया तो 1 बचता है, 21 में से 20 गया तो 1 बचता है। आगे हमारा नंबर, हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, सबसे आसान तरीका। अब हमने करा 21x, अब यहाँ प्लस है, हमने क्या करना है? माइनस, तो -20x हो गया। फिर सेम मेथड वही है कि इसको और इनको हमें पेयर बनाने। ठीक है ना, अब फिर से हम वही करेंगे। हमने पहले क्या कहा? 12x² इक्वल टू क्या बना? 2 × 2 × क्या बनेगा? 2 2 जा 4 4 और 4 3 जा 12 × x × x। ठीक है, दूसरा क्या है? 21x इक्वल टू, तो 3 × 7 × x। ठीक है, अब हो गया, हमने
हो गया ना, 3 7 21। अब इसमें कॉमन क्या है, x हमने कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन है, और 3 हमारे पास कॉमन है, 3x कॉमन है। हमने पहले 3x को जो कॉमन था उसे हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब 12x के सामने क्या बचा, 2 2 और x, तो 2 2 जा 4 और 4x, तो यानी 4x बचा। सबसे ईजी मेथड है, प्लस का साइन उतारा। अब 20x के सामने क्या बचा, ओनली 7 बचा, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। और ये क्योंकि ये दोनों हमारे सॉल्व हो चुके हैं तो हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब साइन किस चीज़ का है, माइनस का साइन है, ठीक है। अब किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है ना। अब हम क्या करें, फिर सेम मेथड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 20x इक्वल टू, तो सेम हो गया, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 इंटू एक्स, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, 35x है, सॉरी सिर्फ ओनली 35 है, तो क्या होगा इसका 5 इंटू 7, ठीक है। तो हो गया 5 इंटू 7x। तो इसमें सिर्फ कॉमन क्या है, इनमें सिर्फ कॉमन है 5 कॉमन है, ओनली 5 कॉमन। जो कॉमन है हमने उसको बाहर लिख दिया। अब 20x के सामने क्या बचा था, 2 2 जा 4 और x, तो 4x, ठीक है, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन चेंज होगा, क्योंकि हम इसको कहते हैं माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब इसके यहाँ पे क्या बचा था, 7 बचा था हमारे पास। 4x प्लस 7, 4x प्लस 7 दोनों हमारे कॉमन आ गए, यानी हमारा जो फैक्टर था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, जो हमने सॉल्व करा बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करा। तो 4x प्लस 7 और 3x माइनस 5, ये हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप आपको ये मेथड बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।